मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और मैं बताने जा रहा हूं सिंह राशि यानी लियो का भविष्यफल। और ये बृहस्पति से संबंध रखता हुआ। बृहस्पति जो है पिछले कई महीनों से मिथुन राशि में वक्री चल रहा था। ये 11 मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा और इसी घर में चलेगा और ये 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो अगले 3-3.25 महीने जो बचे हुए हैं उसमें ये किस तरह के आपको परिणाम देता है, आई थिंक 2.5 महीने ही बचेंगे, कैसे परिणाम देता है उसकी हम अभी बात करेंगे। मार्च के महीने में जो ग्रह स्थिति है इस प्रकार से है, जो सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, मंगल भी वहीं पर है और बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है। और इन दोनों का जो संबंध है ट्राइंगल बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है बृहस्पति के साथ, मंगल भी बना रहा है और सूर्य बना रहा है। और गोचर में जब हम परिणाम करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि गोचर के ग्रह आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तभी हम बता सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है या समय खराब है। मैं जहाँ साथ साथ टेक्निक भी बताता रहता हूँ कि हम कैसे बात करते हैं। और मैं अंदर बातें तो नहीं बोलता, फालतू की बातें नहीं बोलता, छप्पर भर जाएगा और या पृथ्वी धस जाएगी, इस तरह की बातें मेरी भाषा में नहीं है। लेकिन जो एंगल बन रहा है, मैं ज्योतिषी बात कर रहा हूँ, एंगल का मतलब ये हुआ कि ये एक सुंदर एंगल है। और जब सूर्य के साथ में एंगल बनेगा बृहस्पति का तो सूर्य को होता है पावर, अथॉरिटी, पोजीशनिंग। तो आप ये पोजीशन आपको नौकरी में मिल सकती है, ये व्यापार में मिल सकती है, जो बच्चे पढ़ते हैं पास हो जाए उनकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, या कोई क्रिएटिव व्यक्ति है तो इसकी जो क्रिएशन करता है उससे उसकी पोजीशनिंग अच्छी हो जाती है। तो पोजीशनिंग के लिए ये आपकी जो सिचुएशन है, सडनली वो लोग कहते हैं कि आदमी किसी टॉप कर दिया एग्जाम में तो हम कहते नहीं है अरे वाह क्या बात है, तो उसको तो अच्छा है ही, बाकी दुनिया को भी अच्छा है। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। तो ये मार्च का महीना जो है आपके लिए काफ़ी सुखद है। और सेम एंगल ही उससे दूसरा बना रहा है, क्या नाम है, मंगल के साथ। तो मंगल के साथ एंगल बनाएगा तो ये वो समय जब सडनली आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा हो सकती है। विदेश की यात्रा में विदेश में आपका बड़ा डंका बच जाएगा, आप जाएंगे तो आपका जलवा हो जाएगा, वहाँ से आपको आर्थिक लाभ भी होगा और आपके जो इज्जत का मान सम्मान का लाभ है वो भी लाभ होगा। और सडनली यू विल फील एलिवेटेड, आप सडनली अपने को थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगी कि येस आई कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस समय का, मार्च के महीने का, पूरे मार्च का बहुत ही बढ़िया महीना है। जितना बचा हुआ है 11 तारीख से लेकर आखिर तक, इसका आप लाभ उठाइए। इसमें आप जैसा आप प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपकी बहुत बढ़िया से संपन्न हो जाएगी। अब हम आते हैं अप्रैल में। जैसे अप्रैल, बृहस्पति तो एक जगह स्थिर है, स्थिर यानी उसी राशि में चल रहा है, मिथुन में। लेकिन आपकी राशि से जो मंगल महाराज हैं वो हो जाएंगे अष्टम, मीन में जैसे आएंगे अष्टम हो जाएंगे। और ये उसका कनेक्शन भी कोई विशेष कनेक्शन नहीं बना पाएंगे इसके साथ में, गुरु के साथ में। तो ये जो समय है जो अष्टम हो जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी, बातें तो बहुत होंगी, प्लानिंग तो बहुत सारी होगी, लेकिन प्लानिंग कहीं ना कहीं धराशायी होती रहेगी। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बात नहीं हो रही। इधर 14 अप्रैल से सूर्य भी मीन में आ जाएगा, यानी दोनों अष्टम में हो जाएंगे। तो ये वो समय है जहाँ पर गलती हो सकती है, जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ हो सकता है। आपको चाहते नहीं आप कुछ करना, एक सिचुएशन बनती है और हम वो कर जाते हैं। तो ये आपको पारिवारिक संबंधों में ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस संबंधों में ध्यान रखना पड़ेगा और नौकरी के संबंधों में ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मेन सिचुएशन है, क्योंकि जब आदमी का समय नेगेटिव होता है तो फिर वो कहीं पर भी उसका प्रकट हो सकता है एक जगह हो या दोनों जगह भी हो सकता है नौकरी में मान लीजिए कोई झंझट हो जाए, उसके चलते घर में हो जाए, या घर में हो नौकरी से हो जाए, लाइक व्यवसाय में हो जाए, या हम कोई ऐसा निर्णय ले लें, आप कोई ऐसा निर्णय ले लें जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं थी या उसका टाइमिंग ठीक नहीं था। काम तो आप ठीक कर रहे हैं लेकिन ये समय नहीं था, तो इस समय को वॉच करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष करके एक्सीडेंट को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, या किसी और व्यक्ति का, घर में निकटस्थ व्यक्ति का, तो स्वास्थ्य को लेकर भी कोई इश्यू हो सकता है। तो ये एक ऐसा समय है अप्रैल का
तो ध्यान रखिएगा। और ये निकल जाएगा, निकल ही जाते हैं महीने, तो इसका थोड़ा सा चिंता का थोड़ा विषय हमको लगता है। लेकिन जैसे ही हम मई में आते हैं, इधर 11 मई को मंगल आगे सरक लेगा। मंगल पहुंच जाएगा सीधा आपकी राशि से नवम भाव में, यानी मेष राशि में, अपने घर में। वहाँ पर फिर सूर्य भी उसको ज्वाइन कर लेगा 14 को। तो ये जो समय होगा, फिर यहाँ पर एक उनका सेक्सटाइल बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच, सूर्य के बीच में और बृहस्पति के बीच में, मंगल के बीच में और बृहस्पति के बीच में। दोनों का जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल बड़े सुखद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो भाग्य साथ देगा। जो पहले कार्य नहीं बन रहे थे, वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि होगी और आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर एक बड़ा कंजीनियल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट, जहाँ आपको अपने कलीग्स के साथ या सीनियर के साथ एक बहुत सुंदर आपको माहौल देखने को मिले, अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत बढ़िया हो जाए। ये हो सकता है जो लोग नौकरी में हैं, अगर वो प्रमोशन की तलाश में हैं तो उनका प्रमोशन हो सकता है, या कहीं आप स्विच ओवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार यहाँ तो मैं बहुत हो गया, उसके लिए भी ठीक है। जो लोग विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से ये समय बहुत अच्छा है। भाग्य का यहाँ पूरा सहयोग बनेगा और साथ में आर्थिक दृष्टि से यह यहाँ से एक स्टेबिलिटी का माहौल शुरू हुआ। आप देखेंगे यहाँ से एक आर्थिक स्थिति में एक सुदृढ़ता आ रही है। ये सुदृढ़ता काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है और इस दौरान में यात्राएं तो होंगी और नए लोगों से भेंट मुलाकात भी होगी। जो लोग क्रिएशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, उनके लिए बहुत ही अच्छा है और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अगर आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह होने के पूरे चांस हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड, इसका आपको बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।